जंगल के बीच पेड़ के नीचे बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी। उसी क्षण पत्तों पर रेंगने की आवाज सुनाई दी। लड़की घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर एक जहरीले काले नाग पर पड़ी जो उसी की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। लड़की उठकर भागने वाली थी कि तभी उसे काले नाग ने बोला, रुको, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। लड़की आश्चर्यचकित रह गई। उसने घबराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है भला? तुम बोल कैसे सकते हो? मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। एक शिकारी आदमी मुझे पकड़ना चाहता है। मैं बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से निकला हूँ। भरोसा करो और अपने दुपट्टे में छुपा लो मुझे। लड़की ने सांप की बात मान ली और अपने दुपट्टे तले उसे अच्छे से छुपा लिया। तभी एक आदमी भागता हुआ सामने से आ रहा था। उसके एक हाथ में कई मरे हुए सांप थे तो दूसरे हाथ में एक बड़ी सी लाठी। जब आदमी लड़की के पास पहुंचा तो उसने कहा, तुम इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो, और क्या तुमने किसी काले नाग को यहाँ से गुजरते देखा है? मैं खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। मैंने किसी भी सांप को यहाँ नहीं देखा, और वैसे भी मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है। आदमी ने कहा, अगर तुम्हें कोई सांप दिखे तो उसे डंडे से मार देना, क्योंकि वे बहुत जहरीले होते हैं। ये बोलकर शिकारी वहां से चला जाता है। जब लड़की ने देखा आसपास कोई नहीं है, तब उसने दुपट्टे से सांप को बाहर निकाला तो उसने कहा, तुम कितनी दयालु हो, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बची। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही मेरा बस एक प्रश्न है, तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? और मैंने महसूस किया तुम माँ बनने वाली हो। इस हालत में तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए था। लड़की उदास मन से बोली, मेरी इस दुर्गति का कारण मैं खुद हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस कारण आज मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। भला ऐसी भी क्या गलती हो गई तुमसे? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। लड़की ने बोलना शुरू किया, मेरे पिता किसान हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैं पिताजी को खेत में भोजन देने जा रही थी, तब मैंने देखा हमारे राज्य का वो राजकुमार अपने मित्र संग गांव का भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रहा था। फिर अगले दिन अपने सहेलियों के संग जब बाजार करने निकली तो वही राजकुमार मेरे सामने आकर बोला, मैंने कल तुम्हें देखा था और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की बातों में सच्चाई झलक रही थी। यही सोचकर शादी के लिए मैंने भी हाँ कह दिया। फिर हम दोनों बात करते हुए मेरे घर तक गए। वहां से राजकुमार अपने महल लौट गया और मैं अपने घर पहुंच गई। अब 2 दिन तक वो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन तीसरे दिन उसके पिता यानी नगर के राजा लौ लश्कर सहित मेरे घर आ पहुंचे। राजा को घर में देख मेरे पिता हैरान रह गए। फिर उन्होंने राजा का स्वागत किया और जब चर्चा करने वो बैठे तो पिताजी ने कहा, राजन, अब बताइए मेरे इस छोटे से घर में आपका कैसे आना हुआ? बात यह है कि मेरे पुत्र को तुम्हारी बेटी पसंद है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। बताओ, तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है या नहीं? मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए, क्योंकि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको कल अपना जवाब खुदा कर दूंगा। जब राजा घर से गए तो पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी, क्या ये बात सत्य है? हाँ पिताजी, मैं राजकुमार से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर पिताजी आग बबूला हो उठे और मुझ पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो राजकुमार जिसे तुम प्रेम करती हो वो पहले से ही शादीशुदा है और वो नगर का सबसे बड़ा जुआरी और मदिरापान करने वाला आदमी है। पिताजी ने मुझसे ये कहा तो मैं हैरान रह गई। फिर मैंने उनसे कहा, पिताजी, आपने जरूर किसी और को देखा होगा। राजकुमार ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और शादी तो मैं उसी से करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ ने भी मुझे राजकुमार से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मैं छुपकर उससे मिलती रही। फिर एक दिन राजकुमार ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो चलो आज ही हम शादी कर लेते हैं। और इस तरह मैंने माता पिता के खिलाफ जाकर उसी दिन एक मंदिर में हमने शादी कर ली। फिर वो मुझे महल ना ले जाकर एक छोटे से घर में लेकर गया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? क्या हम इसी घर में रहेंगे? हाँ, कुछ दिन हमें यहीं बिताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिता मुझसे बहुत नाराज हैं। पर तुम घबराओ मत, जल्दी ही मैं तुम्हें महल लेकर जाऊंगा और उन्हें हम दोनों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगली सुबह राजकुमार ने मुझसे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौटते समय खाने पीने की सामग्री भी लेता आऊंगा। तुम यहीं पर रहना और कहीं जाना मत। इतना कहकर वो चला गया। घर में सामान बहुत बिखरा हुआ था तो मैंने सफाई शुरू की। घर साफ करके जैसे ही मैं लेटी, थकान के कारण मुझे नींद आ गई। फिर कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब राजकुमार घर वापस लौटा तो उसने मुझे जगाया। तब हम दोनों ने एक साथ भोजन किया। शुरुआत में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो मेरा पति बहुत खुश हुआ। फिर एक रोज वो मुझे किसी औरत के पास लेकर गया जो पेट छूकर ही बता देती थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा बालक है या बालिका। औरत ने मेरे पेट को छूकर देखा और पति से कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक लड़की है। ये सुनकर उसके चेहरे पर बस खामोशी थी। जब हम घर आए तो वो बोला,
मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे। उस दिन मैंने अपने पति के असली रूप को देखा। फिर मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं अपने नहीं लूँगी। फिर वो अचानक से शांत हो गया और कहने लगा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा महल में जन्म ले, अपनी मातृभूमि पर। इसलिए कल सुबह होते ही हम महल जाएंगे। उसकी बात पर मुझे संदेह हुआ, लेकिन मैं कर भी कह सकती थी। अगली सुबह वो मुझे अपने साथ जंगल के रास्ते ले जा रहा था। चलते चलते जब बहुत देर हो गई तो मैंने उससे कहा, इस हालत में अब और नहीं आगे बढ़ सकती मैं। वो देखो सामने जो बड़ा सा पेड़ है, उसके पीछे ही हमें लेने के लिए महल से एक रथ भेजा गया है। ये बोलकर उसने मुझे बहलाया और चलने पर मजबूर किया। फिर सामने ही जंगल के बीच मुझे टूटा फूटा घर नजर आया। जब उसके पास हम पहुंचे तो मेरे पति ने कहा, तुम यहीं बैठो और ये फल खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। पीछे ही रथ हमें ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, मैं उसे यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतना कह वो चला गया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने बिना सोचे समझे उस फल को खा लिया। फिर कुछ ही देर में सिर चकराया और मैं बेहोश हो गई। ये सब छुपकर मेरा पति देख रहा था। तब बेहोशी की हालत में वो मुझे उठाकर उस डरावने खंडहर के भीतर ले गया। जब होश आया तो देखा मैं किसी टूटी फूटी जगह पर कैद थी। ये दृश्य देख समझ गई कि मेरा पति मुझे लिए छोड़ गया है। ये सोच ही रही थी कि तभी मुझे एक डरी सहमी आवाज सुनाई दी। जब ध्यान दिया तो पीछे ही एक और स्त्री जमीन पर बदहाल पड़ी नजर आई। मैं भागकर उसके पास गई तो पता चला वो भी गर्भवती थी। फिर मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंची? मेरा नाम चांदनी है, मुझे बचा लो, मेरे पति ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उसकी बातों से साफ हो गया था कि चांदनी और मेरा पति एक ही शख्स थे। और जब नजरें घुमाई तो मैंने पाया कि हमारे आसपास कई मानव हड्डियां पड़ी थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि हम कोई पहले शिकार नहीं है उसके। अब तुरंत ही मैंने बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू किया, मगर वो जगह पूरी तरह से बंद थी। वहां से निकलने का कोई रास्ता दिखा नहीं मुझे। तभी मेरा पति आया और बोला, यहाँ से निकलने की सोचना मत। ये जो हड्डियां पड़ी देख रही हो, इन्होंने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन सब मारे गए। अब तुम भी यहीं मरोगी। मगर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मेरा कसूर क्या है? और वो औरत जो वहां पड़ी है, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम दोनों का ये कसूर है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे बेटी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए तुम दोनों मरोगी। फिर वो जबरदस्ती मेरा हाथ एक जंजीर में बांध दिया और वहां पड़ी दूसरी औरत का भी। हमारी मौत सुनिश्चित करने के बाद वो शैतान आदमी चला गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत से जंजीर को खींचती रही। उस औरत ने भी अपनी बची हुई ताकत लगाकर मेरी मदद की। आखिरकार जंजीर को तोड़कर मैं आजाद हो गई। फिर मैंने उससे कहा, चांदनी, मैं गांव वालों को लेकर आती हूँ, तुम घबराना मत। मदद के लिए जंगल में मैं इधर उधर भटक रही थी, तभी देखा मेरा दुष्ट पति हाथ में कुल्हाड़ी लिए सामने से आ रहा था। मैं तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गई। अब मुझे उस औरत की चिंता होने लगी, क्योंकि मेरा दुष्ट पति उसी तरफ जा रहा था। जब वो कुछ दूर चला गया तो मैं अपनी पूरी क्षमता से भागी। भागते भागते मैं किसी नदी किनारे पहुंची, जहां कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, मदद करो, हमें बचा लो। एक आदमी है जो मुझे और वहां एक दूसरी औरत को मारना चाहता है। अगर तुम हमें ले चलोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस फिर क्या, सभी लोग हाथ में लाठी डंडे लिए मेरे पीछे पीछे चलने लगे। जब लोगों के साथ मैं उस डरावने घर में पहुंची तो देखा मेरा पति दीवार तोड़कर वहां से भाग निकला। कुछ लोग उसे मारने के लिए डंडा लेकर पीछे भागे। अब उस औरत को जंजीरों से आजाद किया। फिर गांव वालों की सुरक्षा में हम नदी किनारे पहुंचे, जहां नाव में मैंने उसे बिठाया और कहा, अब तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। चांदनी बोली, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? इस खतरनाक जंगल में तुम क्या करोगी? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं अपने घर कभी नहीं लौट सकती। मछुआरे ने नाव चलाना शुरू किया। फिर चांदनी को मैंने अलविदा कहा। उसके जाने के बाद अगले 4 दिनों तक मैं अकेले जंगलों में भटकती रही। उस पाखंडी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वाकई तुम तो बहुत साफ दिल की हो और हिम्मत वाली भी। तुमने जो मुझ पर उपकार किया है उसके बदले मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें रहने के लिए छत मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। लड़की ने भी हाँ कहा और सांप को हाथ में लिए उसके बताए अनुसार रास्ते पर चलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो झोपड़ी के पास आ पहुंचे। अंदर जाने के बाद देखा झोपड़ी थोड़ी गंदी थी। उसने तुरंत साफ सफाई शुरू की और उस जगह को रहने लायक बना दिया। फिर कुछ दिन यूं ही बीत गए। वो अकेली बैठी हमेशा यही सोचती रहती और भगवान से कहती थी, हे प्रभु, मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। दुनिया में केवल एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं। मैंने उनकी बात ना मानकर गलती की, मुझे क्षमा करें प्रभु। फिर वो दिन आ गया जब बच्चे का जन्म होना था। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। वो बेसहारा अकेली प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी।
उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। बहुत देर तक चली संघर्ष के बाद उसने 2 सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। तभी सांप वहां आया और बोला, देखो, ये भगवान की कृपा ही तो है जो तुमने एक की जगह 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तुम अकेली नहीं हो, इस बात की खुशी है मुझे। और एक बात, क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूं मैं? मेरा नाम सरिता है, इस नाम से तुम मुझे बुला सकते हो। अब सांप उन दोनों बच्चों का ख्याल रखता और इसी तरह दोनों हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। फिर एक रोज जब सरिता खाना पका रही थी, तभी वो सांप रेंगता हुआ उसके पास आया, जिसे देख वो बोली, तुम कहां से इतनी जल्दी में आ रहे हो? आज बहुत खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन को मैंने सजा दे दी है, उसे डसकर। ये सुन वो घबराते हुए बोली, तुमने किसे काट लिया? किसकी बात कर रही हो? मुझे यकीन है कि जिसे मैंने काटा है वो तुम्हारा ही पति है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो राजकुमार है? मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वहां खड़े एक सिपाही ने जब राजकुमार कहा तो मैं समझ गया, हो न हो ये वही वैशी दरिंदा है जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब करने की पूरी कोशिश की थी। फिर मौका मिलते ही मैंने उसे डस लिया और वहां से भाग निकला। अब सरिता को उसकी बात पर यकीन हो गया था। फिर खुश होने के बजाय वो गुस्सा होकर कहने लगी, ये तुमने बहुत ही गलत किया, क्योंकि जिस राजकुमार को तुमने काटा है अब उसकी एक संतान है, वो एक बच्चे का पिता बन चुका है। कल मैं जब बाजार गई तभी उसे बच्चे के साथ वहां देखा था। अब तुम ही बताओ, क्या ये अच्छा हुआ कि हमने एक बच्चे से उसके पिता को छीन लिया? मुझे नहीं पता ये सही था या गलत, लेकिन बदला लेने का यही सही मौका था, इसलिए मैंने उसे डस लिया। देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैं नहीं चाहती कि एक और गलती करके किसी बच्चे को अनाथ कर दूं। अब तुम मुझे बताओ कि उसे ठीक कैसे करा जाए। तुम्हारे जहर का तोड़ बताओ मुझे। फिर न चाहते हुए भी सांप ने अपने जहर को खत्म करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में बताया। सरिता ने जंगल में तुरंत सभी औषधियां इकट्ठा की और भागते हुए राजकुमार के पास पहुंची। फिर सैनिकों से कहा, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सांप के जहर को खत्म करती हैं, इसे जल्दी से राजकुमार को खिला दो। जड़ी बूटियां गले से नीचे उतरते ही उसे होश आया तो कहने लगा, क्या हुआ था मुझे? मैं जमीन पर क्यों पड़ा हूँ? आपको एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ये जो पीछे औरत खड़ी है, इसी ने आपकी जान बचाई। कौन औरत? मुझे तो कोई दिख नहीं रही। तब सभी आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। इधर सरिता सबकी नजरों से छुपकर वहां से घर की तरफ लौट गई। दूसरी तरफ जब राजकुमार महल पहुंचा तो अपने बच्चे से दोबारा मिलकर उसे समझ आया कि जीवन कितना अनमोल है, और साथ ही उसे अपने किए का पछतावा भी हो रहा था। इसी तरह 19 साल बीत गए। अब सरिता बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां अब जवान शादी योग्य हो चुकी थीं, और इतने सालों तक वो सांप भी इस घर में मौजूद रहा, माँ बेटी की रक्षा करने के लिए। फिर एक दिन सरिता ने सांप को बोला, तुम्हें याद है, मैंने उस शिकारी से तुम्हें बस एक बार बचाया था, और देखो, बदले में तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत की। तुम्हारा ये एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी। सांप कुछ बोलता कि तभी किसी के रोने सिसकने की आवाज जंगल में गूंज उठी। सरिता तुरंत ही आवाज का पीछा करने लगी और उसने सोचा, ये जो कोई भी रो रहा है, इसकी आवाज में बहुत दर्द है, जैसे जमाने ने इसे ठुकरा दिया हो। फिर वो रुककर देखती है कि सामने एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। जब सरिता ने पास जाकर उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सामने जो बूढ़ा आदमी था वो उसका पति यानी नगर का राजा निकला। फिर बूढ़ा उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, सरिता, मुझे माफ कर दो। देखो वक्त ने क्या खेल खेला। मैंने जिस पुत्र के लिए इतना सब कुछ किया, उसने मुझ पर जुल्म ढाए और मुझे राजपाट से बाहर कर दिया। मुझे भगवान पर पूरा यकीन था। तुमने जो मेरे साथ किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। सरिता, ऐसा मत कहो। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। बस एक बार अपना लो मुझे। मैं इस बुढ़ापे में अब कहाँ भटकूंगा? सरिता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से और अपने कर्मों की सजा भुगतो। अब वो उदास होकर वहां से घने जंगलों में कहीं चला गया। फिर कुछ महीनों बाद एक रोज सांप की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उसने सरिता से कहा, मेरे पास बहुत कम समय है, अब ध्यान से सुनो। पास ही जो पुराना मंदिर है, उसके बीचों बीच जमीन में बहुत सारा खजाना देखा मैंने। तुम वो सब लेकर शहर चली जाओ और वहां एक घर खरीद लेना। बेटियों के लिए अच्छा सा वर ढूंढकर उनकी शादी भी कर देना। इतना कह सांप ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। सरिता ने उसे घर के पास दफना दिया और खजाना लेकर वो शहर चली गई, जहां उसने एक बहुत सुंदर घर खरीदा और अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी इतना भव्य था कि पूरा नगर देखता रह गया। अब सरिता अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी थी। फिर एक रोज वो घर में अकेली बैठी अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। सांप को याद करते हुए आखिर में उसने हे राम कहा और अंतिम सांस ली।